हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे tan x और cot x का इंटीग्रेशन। कुछ और भी इंटीग्रेशन है जैसे sec x, cosec x, उसका इंटीग्रेशन हम लोग समझते हैं आज। sec x तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में पहले करते हैं। तो sec x और इंटू sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी करते हैं sec x प्लस tan x dx। तो हम लोग को हो गया जो ऊपर का पार्ट आया sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x बाई sec x प्लस tan x dx। अब आप डिनोमिनेटर को एज्यूम कीजिए। तो देखिए अगर sec का हम लोग डिफरेंशिएशन देखें तो sec x इंटू tan x और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो मतलब ये fx हो गया और यहां आपको f डैश x हो गया। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x प्लस sec स्क्वायर x dx या फिर इक्वल टू dt वाली dx। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो हम लोग को यहां वैल्यू आ गया dt बाई t, इसका पूरे वैल्यू हो गया dt और यहां का वैल्यू हो गया t, यानी कि तो यहां हम लोग लिख सकते हैं log t प्लस c। तो हम लोग को जो वैल्यू आया log t का मतलब log sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस tan x और प्लस c। तो यहां वैल्यू आपका हो गया log sec x प्लस tan x और प्लस c। इसको आप चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम कैसे देते हैं log sec x प्लस tan x प्लस c। अब अगर इसको हम मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए मॉडिफाई किस तरह से करते हैं। log 1 cos x प्लस sin x बाई cos x और प्लस c। तो यहां से आ गया log 1 प्लस sin x और बाई cos x और प्लस c। log sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, इसका होल स्क्वायर डाल सकते हैं यहां हम, और cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 और प्लस c। तो log थोड़ा सा अगर इसको हम मॉडिफाई करें तो sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 और डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 और प्लस c।
तो आपका हो गया log sin x/2 प्लस cos x/2 और बाई cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? इसको हम थोड़ा सा यहां से इरेज कर लेते हैं। और हम लोग को आ गया log। अब हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड दे देते हैं cos x/2 से, तो हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2 प्लस c। और बताए थे कि इसका फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज करेगा, बहुत बैडली यूज होता है इसका। तो हम लोग यहां से कर सकते हैं tan π/4, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस और x/2 प्लस c। तो यहां कहने का मतलब हो गया log tan π/4 प्लस x/2 और प्लस c। ये आपका फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं cosec x का इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं cosec x का इंटीग्रेशन। इसको भी हमको मॉडिफाई करना होगा, तो मॉडिफाई करते हैं cosec x इंटू cosec x माइनस cot x बाई cosec x माइनस cot x dx। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को देखिए, जो भी हम लोग मल्टीप्लाई किए उसको डिवाइड कर दिए हैं, तो हम लोग को आ गया cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x और बाई cosec x माइनस cot x प्लस c। अब हम यहां पुट करते हैं cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। तो cosec का dc माइनस cosec x इंटू cot x और cot का माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहां माइनस ऑलरेडी है तो आ जाएगा cosec स्क्वायर x। साथ में ds अप्लाई कराते हैं, dt बाई ds लिखते थे तो ds को हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो अब देखिए, सॉरी प्लस c नहीं, यहां dx है। इसका वैल्यू हम लोग को आ गया dt, तो आपको हो गया dt बाई t मीन्स log t और प्लस c। अब अगर log t का हम वैल्यू पुट करें तो हम लोग को आ जाएगा log cosec x माइनस cot x और प्लस c। तो ये आपका आंसर तो हो गया log cosec x माइनस cot x और प्लस c। अब अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं हम, तो देखिए log cosec x माइनस cot x प्लस c और log 1 बाई cos x माइनस sin x, सॉरी, और cos x बाई sin x प्लस c। cos x का 1 बाई sin और cot का cos बाई sin। तो यहां वैल्यू आ गया log 1 माइनस cos x बाई sin x प्लस c, यानी कि log। अब अगर हम लोग देखें तो 1 माइनस cos x
का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, और sin x का फॉर्मूला पढ़े होंगे, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग। और सब मल्टीपल एंगल के लिए sin x का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 और प्लस c log sin y cos tan x बाई 2 प्लस। तो यहां कहने का मतलब आ गया log tan x बाई 2 और प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ प्रॉब्लम को हम समझते हैं इस पर, देखते हैं प्रॉब्लम को। तो यहां आप लोग को एग्जैक्ट सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में आप लोग को हम डील किए थे, जहां हम लोग को फॉर्मूला का यूज आ गया था tan का। तो वहां से हम लोग थोड़ा सा उसको आपको बताए थे कि आप tan का फॉर्मूला देख लीजिएगा, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो tan का हम लोग फॉर्मूला तो प्रूव कर लिए। एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग है। अगर पिछले क्लास का प्रॉब्लम आप लोग को याद होगा या फिर गौर से देखे होंगे, तो वहां पर हम लोग डिवाइड कर रहे थे 1 बाई साइन ए माइनस। अब दिमाग में आपको ये आ रहा होगा कि कॉस से हम लोग डिवाइड क्यों नहीं कर दिए। सपोज कीजिए कि दिमाग में आ रहा है कि कॉस से हम लोग डिवाइड क्यों नहीं किए, कॉस ए माइनस बी, वहां तो भी हमको इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम इसी में आपको साइन ए माइनस बी का अप्लाई करके देखते हैं, तो हम लोग के पास क्या आएगा, साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। हमको तो अगर जो इसको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमको मॉडिफाई होकर के फाइनली आना चाहिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म को ड्राइव कर सके। तो देखिए, अगर यहां से हम लोग ब्रेक करते हैं इसको, तो साइन पहले तो अरेंज करेंगे हम लोग। तो सपोज कीजिए कि x माइनस बी अरेंज कर दिए हम लोग, और माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस ए आ जाएगा आप लोग को, और डिवाइडेड बाई साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब आप लोग को जब इसको ब्रेक कीजिएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए यानी कि साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी यानी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए और कॉस, सॉरी और तो कुछ नहीं रहेगा इसमें। इस पार्ट को तो अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए ये पूरे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां आपको कैंसिल नहीं होगा। अब यहां पर आपको आ जाएगा टाइम एक्स माइनस बी इंटू टाइम सॉरी कॉट एक्स माइनस ए और माइनस 1। अब अगर यहां देखिए तो अब आपके पास कोई भी फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने के लिए नहीं रह गया। तो यही प्रॉब्लम जब होता है हम लोग के पास, तो हम लोग को कुछ सोच समझ करके वैल्यू को पुट करना होता है। जैसे पिछला प्रॉब्लम में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग था, और वो चेंजिंग था आपको कि दोनों कॉस में था यहाँ, और यहाँ एक साइन है और एक कॉस है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो साइन ए माइनस बी पुट किए हैं, यहाँ पुट कर देते हैं कॉस ए माइनस बी। यहाँ सप्लाई हम लोग कर देते हैं, पहले लिखते हैं इसी को, पहले लिख लेते हैं हम लोग 1 बाई साइन एक्स माइनस ए
और कॉस एक्स माइनस बी इक्वल टू, ऐसा करते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, हम लोग अभी रीजन देख लिए। अब यहां अप्लाई कर देते हैं कॉस ए माइनस बी और बाई साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। तो हम लोग के पास वैल्यू क्या रह जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए और बाई कॉस एक्स माइनस बी। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ए हो गया और ए बी हो गया, तो 1 बाई कॉस ए माइनस बी। तो हम लोग के पास वैल्यू क्या आएगा इसका, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, और दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और बीच में जो प्लस था वो प्लस है, कैंसिल हो गया आपको कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस बी, और यहां से कैंसिल हो गया साइन एक्स माइनस ए। तो अब आपके पास रह गया 1 बाई कॉस ए माइनस बी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, यहां पर आपको आ गया कॉस बाय साइन मींस कॉट एक्स माइनस ए, और यहां हो गया tan एक्स माइनस बी। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, तो देखिए 1 बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं यही वैल्यू 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए, और यहां आ गया कॉस एक्स माइनस ए प्लस tan एक्स माइनस बी कॉट एक्स माइनस ए प्लस tan एक्स माइनस बी dx कॉस, सॉरी यहां है आपका एक्स माइनस ए नहीं ए माइनस बी, तो यहां ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया इसको, और अब हम लोग को चाहिए यहां इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स माइनस बी dx कॉस ए माइनस बी। अब कॉट एक्स माइनस ए, अगर हम लोग इसका डीसी देखें तो लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स माइनस एक्स मॉडल वैल्यू डाल देंगे, और प्लस tan का लॉग सेक एक्स लॉग सेक एक्स माइनस डी और प्लस सी। ये आपको आंसर तैयार हो गया। अगर चाहते हैं आप इसका मॉडिफाई करने के लिए तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। तो यहां से आ जाएगा आपको कॉस ए माइनस बी और लॉग साइन एक्स माइनस ए और इंटू सेक एक्स माइनस बी और प्लस सी।
या फिर आप सेक को 1 बाय कॉस ले सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे ले सकते हैं। आप यहां पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉस ए माइनस कॉस सॉरी सेक ए माइनस बी और लॉग। आपका आंसर एक कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर यहां स्टॉप कर सकते हैं, इस पे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर लॉग साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस बी, आप इस पर भी स्टॉप कर सकते हैं, और प्लस सी। अगर प्रूफ करने के लिए आ गया ये तब तो आपको यहाँ आना होगा। अगर इसको इस पार्ट को प्रूफ करना था आपको यहाँ रहना होगा, अगर इसको प्रूफ करना तो यहाँ रहना होगा। और अगर आपको सिर्फ फाइंड करना है, एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ इवेल्युएट लिखा हुआ है, तो आप इस स्टेप पर आ जाइए, इस स्टेप पर आ जाइए, इस स्टेप पर आ जाइए, किसी पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे तो ये एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आप लोग को 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे पहले, जिसमें हम लोग को 2 ही टर्म था, मल्टीप्लाई नहीं था लेकिन 2 टर्म था। वहां पर हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को अप्लाई करके। यहां भी वही काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम फंक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा उसको हम फंक्शन को डाल करके यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए हम लोग के पास है cos 2x cos 4x cos 6x। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2 cos 6x cos 4x और cos 2x। 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। इसी को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग इसके साथ में रखते हैं, तो हम लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी मतलब 6x प्लस 4x 10x और प्लस cos 2x और इंटू cos 2x। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब, तो cos 10x cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x। कुछ इस तरह से 1/4 2 से डिवाइड कर दिए इसको। अब दोनों टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos 10x cos 2x और प्लस 2 cos स्क्वायर 2x। ये आपका वैल्यू हो गया। तो यहां आ गया 1/4, और यहां समझते हैं, तो 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला फिर से वही आ गया, मीन्स cos यहां लिख सकते हैं 10x 10 प्लस 2x यानी कि 12x और प्लस cos 8x और प्लस, अब यहां से एक फॉर्मूला समझते हैं, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 cos स्क्वायर x। तो यहां तो 2x है, तो जैसे ही यहां 2x करेंगे तो यहां आ जाएगा हम लोग को 4x। तो हम लोग को यहां कर सकते हैं 1 प्लस cos 4x। अब हम लोग जो ये इंटीग्रेट करना है उसके जगह पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब तो सब सिंपली हो गया, प्लस में आ गया है, सब सेपरेट हो गया। तो देखिए हम लोग के पास आ गया 1/4, तो 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस cos 8x प्लस
cos 4x प्लस 1 dx और 1/4 cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस cos 4x dx और प्लस dx। वन बाई फोर। अब cos 12x का हम लोग अगर इंटीग्रेशन देखें तो साइन 12x और जो मल्टीप्लाई में चलाएगा आपको डिवाइड में प्लस cos 8x तो साइन 8x और बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 4 और प्लस x। ये हो गया आप लोग का आंसर और साथ में प्लस सी तो देंगे ही हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम को और समझते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है आप लोग का। तो यहां cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2x 1 प्लस sin 2x। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे cos x या फिर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई कर देते हैं। तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए sin का dc cos और cos का dc माइनस sin, हम लोग को f डैश x बाई fx पावर n के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग यहां पुट करते हैं sin x प्लस cos x इक्वल टू t। तो sin का dc cos x और cos का dc माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो यहां हो गया हम लोग को dt बाई टी स्क्वायर। तो t माइनस 2 dt। अब इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड देंगे, यानी कि t पर पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 dt। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और 1 बाई टी dt। सॉरी, ये आप लोग का गलत दे दिया, हमें यहां पर सिंबल नहीं हुआ है। तो हम लोग को यहां से आया t माइनस 1 बाई माइनस 1 यानी माइनस 1 बाई टी और प्लस c। तो t का वैल्यू sin x प्लस cos x तो माइनस 1 बाई sin x प्लस cos x और प्लस, ये हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रॉब्लम इस पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।